Hello बच्चों, let's read the question. 0.08 kg air is heated at a constant volume through 5 degrees Celsius. The specific heat of air at constant volume is 0.17 kilocalorie per kilogram degree Celsius and J equals 4.18 joule per calorie. The change in its internal energy is approximately, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच स्टेट्स कि हमारे पास यहाँ पे जो टोटल हीट होती है वो इंटरनल एनर्जी और हमारे पास यहाँ पे जो वर्क डन होता है इसके यह सम के बराबर होती है एंड डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो साइन कन्वेंशन है हम हीट दे रहे हैं सिस्टम को या उससे हीट ले रहे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें इट इज स्टेटिंग 0.08 kg एयर इज हीटेड एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू 0 के बराबर होगी। यानी यहाँ पे अगर हम वर्क डन की बात करते हैं विच इज गिवन एज P इंटू डेल वी दैट विल बी इक्वल टू 0, उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटरनल एनर्जी। तो इसका मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे सिस्टम को जो भी हीट देंगे उसकी वजह से यहाँ पे केवल इंटरनल एनर्जी में ही चेंज आएगा। सिंस वी नो दैट डेल क्यू विल बी इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू 0 हो गई तो जितनी भी हम हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी विच विल बी गिवन एज m इंटू एस इंटू डेल टी के बराबर। m यहाँ पे मास को इंडिकेट करते हैं, s स्पेसिफिक हीट को, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर को इंडिकेट करते हैं। हमें यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का ही चेंज निकालना है, सो इट विल बी गिवन एज जो मास है हमारे पास दिस इज 0.08 kg के बराबर। स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू दे रखी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज 0.17 किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको यहाँ पे जूल में कन्वर्ट करेंगे एंड जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जे की जो वैल्यू है दैट इज 4.18 जूल पर कैलोरी। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे कैलोरी से जूल में कन्वर्ट करने के लिए जो गिवन वैल्यू है दैट इज 0.17 किलो कैलोरी, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.17 इंटू 10⁻³ और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 से एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद चेंज इन टेम्परेचर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज है वो 5 डिग्री सेल्सियस है, तो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें दिस विल बिकम 0.08 इंटू दिस विल बिकम 0.17 इंटू 10⁻³ ये हो जाएगा 170 के बराबर। दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 4.18 एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड विद 5। सॉल्व करने पे हमारे पास जो होल वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसका आंसर देखेंगे एग्जैक्टली यहाँ पे, क्योंकि जो भी हमारे पास ऑप्शन गिवन है ये हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू के फॉर्म में है तो हम डेसिबल का यूज न करके इसका जो अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 284 जूल। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शन वी कैन से हियर ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।